माली परेशानी के बायस रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक 65 साला टैक्सी ड्राइवर की हालिया खुदकुशी का वाक़या न्यूयॉर्क में अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं कर सकता हूँ। मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, ये मेरा हक है। मैंने इस शहर में वक्त लगाया है और वो मुझे लूट रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में येलो कैब्स या पीली टैक्सीज की तादाद ज्यादा से ज्यादा 13,000 है, लेकिन ऊबर जैसी किराए के लिए दस्तयाब निजी गाड़ियों की तादाद तेजी से बढ़कर 60,000 हो गई है, जिनकी तादाद पर कोई पाबंदी भी नहीं। हम अपने भाइयों को दफन कर करके तंग आ गए हैं। ये एक डरावना ख्वाब है। गाड़ियों के मालिक ड्राइवर्स दिवालिया हो रहे हैं। ग्रीन कैब मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और लेमोजीन और दूसरी टैक्सी सर्विसेज वाले भी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। फरवरी के महीने में यहाँ न्यूयॉर्क सिटी हॉल के सामने डग शिफ्टर नामी लिमोजिन ड्राइवर ने अपने आप को गोली मारकर हलाक किया था। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर 100 से जायद घंटे फी हफ्ता काम करने के बावजूद खराब माली हालात के बारे में एक पोस्ट भी की थी। नरेंद्र बहल जैसे ड्राइवर कहते हैं कि टैक्सी की मांग कम होने की वजह से ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, जो शहर के पेशावर ड्राइवर्स के लिए तशवीश का बाइस है। घर का किराया और पेट्रोल का खर्चा निकाल कर कुछ नहीं बचता, तो आपको दिन में 10 की बजाय 15-16 घंटे काम करना पड़ता है। मुझे हैरानी है कि मजीद ड्राइवर्स पागल क्यों नहीं हो रहे हैं या खुदकुशियाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये कारोबार तबाह हो चुका है। Because this business have been so destroyed. ऐसे ही हालात दूसरे ड्राइवर्स के भी हैं, जिसमें 90% तारकीन वतन हैं, और इस पेशे को पसंद करने वाले ड्राइवर्स भी अब इस काम से खाइफ होते जा रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ सार्फिन बल्कि टैक्सी चलाने वालों के पास भी अब ऊबर जैसे निस्बतन कम कीमत और आसान इंतखाब मौजूद हैं। रमोन टेलर के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।